बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ आज 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 9th की केमिस्ट्री, जिसका हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले किसने की थी और कैसे इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 1895 में सर विलियम क्रोक्स हैं, साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, सर विलियम क्रोक्स। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि हमारे पास ली थी एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट में है कि इन्होंने सबसे पहले जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी जो है गैसेस वगैरह ली, ठीक है, और इन गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, ठीक है। यानी डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कोई भी गैस ले ली, ठीक है, और उस गैस में से हम लोगों ने पास करवाया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है ये हम लोगों ने जो है लो प्रेशर पे किया था, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर है वो हम लोगों ने क्या रखा, लो रखा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में देख लेते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब जिसको जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में यूज़ किया था सर विलियम क्रोक्स ने, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है सबसे पहले तो ये हार्ड होती है और ये ग्लास की बनी होती है। ये हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें मेटल के बने हुए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड हमारे पास जो हैं इनमें से एक हमारे पास होता है जी एनोड और सेकंड पे हमारे पास होता है जी कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड, ठीक है। इसमें कैथोड जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो कि एक हार्ड ग्लास की बनी हुई ट्यूब है जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। ये दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हमारे पास जिनमें से एक को हम नाम देते हैं जी एनोड का और सेकंड को हम नाम देते हैं कैथोड का। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और कैथोड जो कि क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, ठीक है। हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है। ये हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या करते हैं कि हम लोग इन दोनों यानी एनोड और कैथोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें होता है जी एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम होता है टू इवैक्यूएट गैस, यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस मौजूद होती है, ठीक है, उसको इवैक्यूएट करने के लिए हम लोग वहाँ पर जो है वैक्यूम पंप को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इनके एक्सपेरिमेंट से पहले हम लोगों ने इनके कुछ एक्सपेरिमेंट की बात की है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, ठीक है, जिसमें गैसेस ली थी, ठीक है, और गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया लो प्रेशर पे, ठीक है। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये तो एक हार्ड ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है। इसमें हमारे पास दो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें से एक एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरा कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है।
और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं जी हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। और इसके अलावा इसमें होता है वैक्यूम पंप। उसका काम होता है कि जो इसके अंदर गैस है उसको इवैक्यूएट करने के लिए। तो स्टूडेंट हम इसकी जो है डायग्राम के ज़रिए देखते हैं, ठीक है। इसमें देखें ये वाली जो है ये हमारे पास है जी डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ये ग्लास की बनी होगी, ठीक है, हार्ड ग्लास की बनी हुई। अब इस ट्यूब के अंदर देखें हमारे पास एक ये इलेक्ट्रोड है और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इनमें से ये इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर चार्ज हमारे पास होता है जी नेगेटिव, और इसको हम लोग नाम देते हैं जी कैथोड का, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, ठीक है। और ये हमारे पास होता है जी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसको हम लोग नाम देते हैं जी एनोड का, ठीक हो गया। यानी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड, और देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ, ठीक है। ये शो कर रहा है किसको, बैटरी को। तो दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास है जी वैक्यूम पंप। इसमें मौजूद गैस को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक हो गया। यानी अभी जो हमने इसके एक्सपेरिमेंट से पहले पढ़ा था कि इसमें कौन सी चीज़ को यूज़ किया था, तो ये हमने डायग्राम के ज़रिए शो किया है कि इसमें ये डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिवली चार्ज जिसे कैथोड का नाम दिया जाता है और एक पॉजिटिवली चार्ज जिसे एनोड का नाम दिया जाता है, और वैक्यूम पंप होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं जी बैटरी के साथ, ठीक है। और हमने बात की थी कि हम इसके अंदर जो है गैसेस लेते हैं। जैसे ही हम लोग जो है इसके अंदर गैसेस लेते हैं और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पे जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कुछ शाइनी रेस जो हैं ये इमिट होती हैं, ठीक है। ये कैथोड से किधर जा रही हैं, एनोड की तरफ, ठीक है। ये शाइनी रेस हैं जो कि हमारे पास कैथोड से ट्रैवल कर रही हैं एनोड की तरफ। तो सबसे पहले तो हमने इन रेस को नाम दे दिया था कि ये रेस हमारे पास कौन सी हैं जी, कैथोड रेस हैं, ठीक है। क्यों इनको कैथोड रेस का नाम दिया गया, क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं, कैथोड से निकलती हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने अभी जो इसको नाम दिया है वो कौन सा दिया है, कैथोड रेस का, ठीक हो गया। तो बाद में इनको नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। लेकिन फिल वक्त अभी हम यही बात करेंगे क्योंकि ये एनोड से निकल रही हैं, ठीक है, और ये शाइनी रेस हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने इनको नाम दे दिया कैथोड रेस का, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए से एक शाइनी रेस यानी कैथोड रेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे बनी हैं, ठीक है। तो लेटर जो है इसके बाद हमारे पास 1897 में साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या किया था कि ये जो कैथोड रेस बनी है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताया था। तो नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जे थॉमसन ने हमें जिसके बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली तो यही प्रॉपर्टी है कि ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी बिल्कुल सीधी लाइन में ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे डायग्राम में भी इनकी जो है डायरेक्शन बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें भी देखें ये तमाम रेस जो हैं ये क्या कर रही हैं, एक सीधी लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कैथोड रेस की कि ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसके अलावा ये कास्ट करती हैं यानी बनाती हैं शेडो को, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कोई भी जो ओपेक ऑब्जेक्ट है जब
उसको हम इन रेस के रास्ते में रख देते हैं, यानी कि कैथोड रेस के रास्ते में रख देते हैं, तो ये क्या करती हैं, उनका एक साया बनाती हैं, ठीक है। थर्ड पे हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये बेंट होती हैं टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, यानी ये जाती हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ, जो शो करती है कि इनके ऊपर अपना चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो है ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव को, और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि ये जा रही हैं पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट की तरफ, ठीक है। ये रेस हमारे पास किधर जा रही हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ, जो शो कर रही हैं कि इनके ऊपर अपना चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 2 मैग्नेट रखे गए थे, ये 2 मैग्नेट रखे थे जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है उसके दोनों साइड की तरफ, ठीक है, ये देखने के लिए कि ये कौन से हमारे पास फील्ड में डाइवर्ट होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया था कि ये डाइवर्ट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये कौन से फील्ड की तरफ डाइवर्ट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड पे 2 मैग्नेट रखे गए थे ये देखने के लिए कि ये रेस यानी कि कैथोड रेस जो हैं वो कौन से फील्ड में डाइवर्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइवर्ट होते हैं या मैग्नेटिक में होते हैं, ठीक है। तो कैथोड रेस कौन से फील्ड में डाइवर्ट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा जे थॉमसन ने कैलकुलेट की थी इनकी मास टू चार्ज रेशो, ठीक है। और इस रेशो के मुताबिक उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज्ड होता है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, और इनको जो है फिर बाद में हम लोगों ने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यानी कि कैथोड रेस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन तब हमें नहीं पता था, तो हमने पहले इनको कैथोड रेस का नाम दिया था। बाद में जब इनकी मास टू चार्ज रेशो फाइंड की गई तो उसमें ये शो हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं और इनको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ये हमारे पास होती हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब का मतलब होता है स्मॉल, यानी एटम के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो जे थॉमसन ने हमारे पास डिस्कवर की थी कैथोड रेस की, ठीक है, जिनमें से सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये ट्रैवल करती हैं जी स्ट्रेट लाइन में। सेकंड पे हम लोगों ने देखा कि ये किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर हम इनके रास्ते में रखें तो ये इनका शेडो बना देती हैं, ठीक है। थर्ड पे हम लोगों ने बात की कि ये बेंट होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ, जो शो करती है कि इनके ऊपर खुद का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि अगर 2 मैग्नेट रखे जाएं डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड पे तो ये डाइवर्ट किस साइड पे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। इसके अलावा इनका मास टू चार्ज रेशो कैलकुलेट की गई थी, जिससे साबित हुआ था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और बाद में फिर हमने कैथोड रेस को नाम दिया था जी इलेक्ट्रॉन्स का, और ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इनके एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन देखी है कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल की थी, ठीक है। इनकी डायग्राम के ज़रिए भी मैंने वजाहत कर दी है, ठीक है। और उसके बाद इनकी यानी कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।